नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वही आरजेडी भी अपना दावा पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी बिग पिक्चर इंडिया है। यानी बिहार में खेला हो गया तो वही यूपी में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तनातनी है। अखिलेश राहुल को सिर्फ 11 सीटें देने की बात कह रहे हैं। इसके पहले बंगाल में ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13-0 की बात कही। यानी 4 बड़े प्लेयर, नीतीश, ममता, अखिलेश और केजरीवाल। इनके संकेत साफ लगते हैं, अब इंडिया खत्म। इसी पर आज की चर्चा होगी, लेकिन टीवी 9 की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है। बिहार में बहुत तेजी से उठापटक हो रहे हैं और आज चर्चा के लिए प्रवक्ताओं का एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। ग्राउंड पर रिपोर्टर्स की एक बड़ी टीम है। लेकिन बिहार का सियासी खेला, किसकी गेम, किसके शपथ, किसका खेला और गेम अभी बाकी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। 5 बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई आपके सामने, बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पहली खबर, आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी खबर, शाम 7 बजे जेडीयू विधायक दल की अहम बैठक है। तीसरी खबर, आरजेडी में आखिरी फैसला लालू यादव लेंगे। चौथी खबर, तेजस्वी ने कहा बिहार में खेला अभी बाकी है। और 5वीं खबर, पटना में कल भी खुलेगा सचिवालय, शपथ की तैयारी। तो ये 5 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। इन खबरों से आप समझ सकते हैं क्या है इस वक्त बिहार का राजनीतिक तापमान और किस तरह से बिहार में चीजें पिछले 24 से 48 घंटे में बहुत तेजी से पलट गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। बड़ी खबर, बैठक में विधायक, सांसद और प्रभारी शामिल हैं। पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है और इस बैठक में विधायक हैं, सांसद हैं, बिहार के प्रभारी हैं। बिहार के सियासी हलचल पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि बिहार में अब सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने का है, तो जाहिर सी बात है इस पर मंथन हो रही होगी। बीजेपी नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में आने को लेकर कैसे देख रही है, इस पर बात करते हैं। रजनीश रंजन पटना बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। रजनीश, बताइए बैठक में क्या मंथन हो रहा है? देखिए, कई नेताओं का ये कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सीधा मतलब ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद 2024 में बिहार में भाजपा के लिए किस तरह की संभावनाएं और बनेंगी। 2019 के चुनाव में जब जदयू, भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी थी तो 40 में 39 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। उसी तरह की क्या संभावना इस बार भी बन सकती है, इस बात को लेकर यहाँ पर मंथन हो रहा है। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं के मन में दुविधा भी है, संशय भी है और 2 बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और दूसरा बयान है बीजेपी के सांसद छेदी पासवान का। दोनों ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, छेदी पासवान की बात अगर मैं आपको बताऊं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार पावर के लिए आ रहे हैं और पार्टी को अगर सब कुछ ठीक लगता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और रेणु देवी का ये कहना है कि भाजपा पहले से ही मजबूत है, हमें इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो दोनों बयान बहुत सांकेतिक हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के कई नेताओं के मन में दुविधा है, संशय है और उसी संशय को दूर करने के लिए एक्सटेंडेड नेशनल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की ये बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता, विधायकों के अलावा सांसद और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। रायशुमारी की जा रही है, पार्टी आला कमान का जो फैसला है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। और दूसरी अहम जानकारी गौरव ये है कि इसी तरह की एक बैठक कल सुबह 10 बजे भी बुलाई गई है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए रजनीश। जिन छेदी पासवान के बयान की बात आपने कही है वो बयान में बता देता हूं छेदी पासवान ने कहा क्या है। बीजेपी के सांसद हैं छेदी पासवान और उनका बड़ा बयान आया है, नीतीश पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। यानी बीजेपी के अंदर अभी नीतीश को लेकर बहुत एक्सेप्टेंस नहीं है, नीतीश पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। ये बीजेपी के सांसद छेदी पासवान का बयान है, उनको पद मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं, ये कहा है बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने। बीजेपी के सांसद का यह कहना कि नीतीश कुमार पावर के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं। रजनीश, यानी बीजेपी की जो बिहार यूनिट है, अच्छा सुना देते हैं छेदी पासवान ने कहा क्या, फिर मैं रजनीश के पास जाऊंगा। राजनीति का मतलब है उथल पुथल होता है, उथल पुथल रहेगा ही बिहार में। नीतीश जी का हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि
नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। और सुनील कुमार पिंटू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जी, छेदी पासवान क्या कह रहे हैं, सुना आपने? क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं पावर के लिए। देखिए, ये उनका निजी विचार हो सकता है, मैं नहीं समझ सकता हूँ ये बात, परंतु आज के तारीख में नीतीश जी पर कोई भी कमेंट करना ये गलत बात है, समझे कि नहीं। इसलिए कोई वो बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है ना, उन्होंने बीजेपी की तरफ से कोई बात रखी है, वो उनकी अपनी निजी राय है जो व्यक्तिगत उनके मुख्यमंत्री जी के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं। सुनील जी, वो उसी मीटिंग से बोल रहे हैं जिस मीटिंग में अभी बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पर बीजेपी चर्चा कर रही है। छेदी पासवान वही बैठे हुए हैं, आप भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए बीजेपी के किसी नेगेटिव कमेंट पर बोलना, लेकिन जेडीयू के ऊपर इतना बड़ा कमेंट आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी के नेता अभी भी ऐसे बोल रहे होंगे। यानी क्या बीजेपी के नेताओं में अभी भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने को लेकर बहुत स्वीकार्यता नहीं है? देखिए, कोई भी कुछ बोल ले, बीजेपी के अंदर में का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और अमित शाह जी, ये दोनों व्यक्ति के फैसले के सामने अगला किसी का कोई बात नहीं होगा। और आपने देखा कि बीजेपी के भी जितने भी बिहार के बड़े लीडर थे, उन लोगों ने भी कहा कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा वो सब मान्य है। तो जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला ले लिया है, अगर कोई, और वो फैसला की अभी अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है, जो वो आएगा, तो उसके बाद किसी के भी कुछ कहने पर कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अच्छा, मैं जल्दी से अपने गेस्ट पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं अपने दर्शकों को। सुनील कुमार पिंटू को आप सुन रहे हैं, जो कि जेडीयू के सांसद हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर असफर शम्सी हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ विनोद सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, आरजेडी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आप देखिए तमाम सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। रजनीश रंजन, हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अमोद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमोद, बताइए, दिल्ली में, क्योंकि बिहार में बीजेपी का ये कमेंट बताता है कि बीजेपी में अभी नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा वो तय नहीं कर पा रहे हैं, बोले क्या, अंदर क्या, हम सबको मालूम है। जो सेंट्रल लीडरशिप है वो क्या कह रही है? देखिए गौरव, सबसे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बता दूं कि बिहार के बीजेपी के सभी नेताओं को कुछ भी इस पूरे मसले पर बोलने के लिए आला नेतृत्व ने मना ही किया है। अभी थोड़ी देर पहले सबको फ़ोन करके बोला गया है कि आप कोई भी बयान नहीं देंगे, जब तक पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं होता है उसको बयान नहीं माना जाएगा। और उस काम में बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं कि वहाँ के स्थानीय नेताओं को यह मैसेज पास कराया जाए। दूसरी बात, बीजेपी क्या कर रही है ये सब जग जाहिर, अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। विंडो खुला है जब से, कल से, जब सुशील मोदी ने कह दिया कि खिड़की बंद थी, खिड़की खुल भी सकती है, तो खिड़की जो खुल सकती है वो किस ढंग से खुले और किस तरह से सरकार में ये लोग जाएं। और उसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि फेस सेविंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तो उनके खिलाफ जो बयान दिए गए थे उसको अब डिफेंड भी करना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर रणनीति बन रही है, चर्चा हो रही है और एक माहौल बनाकर बीजेपी सरकार में शामिल होने की तैयारी कर रही है। ठीक है,